अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख वकास। आज एक छोटी सी अपडेट देनी है। कोई इतनी ख़ास और बड़ी अपडेट नहीं है। कुछ बहन भाई ऐसे हैं, वो बेसिकली एक्चुअली एक चीज़ जो मेरे साथ प्रैक्टिकल हो जाती है ना, तो मैं उसको वीडियो में आके बताने की पूरी कोशिश करता हूं कि आप सबको इसका फ़ायदा हो और आप सबको इसका पता भी चल सके। जिनकी माएँ या जिनके वालिद बाप वालिदैन में से कोई भी सरकारी नौकरी अगर कोई कर रहा है ना, तो जब उनकी डेथ हो जाती है, उनमें से उनके किसी न किसी बच्चे को नौकरी दी जाती है। ठीक है, या आप भी कई दोस्तों के साथ हो चुका होगा। ठीक है, किसी की वालदा फोत हुई तो उसका बेटा या बेटी लग गई, किसी का बाप फोत हुआ उसका बेटा या बेटी लग गई। ठीक है, तो ये उसको पूरा राइट होता है। अब पूरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। जो प्रोसेस मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि कल को अल्लाह ना करे, देखे ज़िंदगी मौत है अल्लाह के हाथ में। ठीक है, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या हो तो उसको पूरे एक प्रोसेस का पता होना चाहिए। अब मेरी वालदा मोहतरमा वफ़ात पा गई थी, आप सबको मैंने बताया भी था, आपकी मेहरबानी, आप सब ने अफसोस भी किया। उसकी जगह पे मैंने अपने बड़े भाई को लगवा दिया मैंने। ठीक है, उनका राइट था और उनको मैंने लगवा दिया। हालांकि मेरी लगती थी, मेरी अच्छी तालीम भी थी और मेरा पैकेज भी ज़्यादा था, लेकिन मैंने अपनी लालच नहीं की। मेरा एक सिस्टम चल रहा था, वो भाई के हालात ख़राब थे, तो उसकी मैंने अम्मी की जगह पे मैंने लगवा दी। अब बात सुनिएगा यहाँ पे पूरी। आज हॉस्पिटल में मैं गया तो एक बच्चा वहाँ पे आया, कहता जी मेरे अब्बू फोत हो गया, तो मैंने वो टीका लगवाना है, तो ये मैं 11:66 पे मैसेज कर रहा हूँ, वो मुझे मैसेज नहीं आ रहा। बात पूरी अंडरस्टैंड कीजिएगा। वो मुझे मैसेज नहीं आ रहा, तो मैं बड़ा परेशान हूँ सर, तो ये मैसेज कैसे आएगा, फिर मैंने अप्लाई कैसे करना है, किधर जाना है, ये वो फलां ETC। फिर उसको बैठ के मैंने सारा समझाया जो मैं आपको भी समझाने जा रहा हूँ। ये पाकिस्तान है भाइयों, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे काम ऐसे नहीं चलता। यहाँ पे फाइल के नीचे पहिए लगाने पड़ते हैं। मलिक रियाज से किसी ने कहा कि तुम्हारी सोसाइटी कोई भी जहाँ भी बनाते हो बड़ी जल्दी फाइल अप्रूव हो जाती है। वो कहता है मैं फाइल के नीचे पहिए लगाता हूँ। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो याद रखिएगा, अगर किसी बहन भाई के साथ ऐसी ट्रेजिडी पेश आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने उस इदारे के अकाउंटेंट से रब्ता करना है, उस इदारे के किसी उस पर्सन से रब्ता करना है जो ये काम करवाता है। ठीक है, आपने उसकी हौसला अफजाई करनी है। आप उसकी हौसला अफजाई करेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आपको जलील नहीं होना पड़ेगा, रुलना नहीं पड़ेगा, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, किसी की मिन्नत समाजत नहीं करनी पड़ेगी। टेक्निकल एक बंदा पकड़ना है आपने, और आपका मसला, अब मैं सारी डिस्कशन यहां कर नहीं सकता, मैं मेरी बात समझ गए। खुद ट्राई करने की कोशिश मत करना, जलील हो जाओगे। क्लियर बात। दूसरी बात, आप सब जो सरकारी मतलब जितने भी हैं ना, वो एक काम कर लें कि अपनी ना FRC नादरा से जाके ना एक दफ़ा निकलवा लें कि क्या आपके लिंक में जो है आपके बच्चे आ रहे हैं। ये भी बड़ा मसला आता है। मुझे जो बहन भाई सुन रहे हैं ना, आज आपने कल आपने एक काम करना है, नादरा में जाके, जो सरकारी हैं खास तौर पे वो जरा इस बात को गौर से सुनेंगे, नादरा में जाके अपने माँ या बाप का FRC निकलवाइएगा, अपने बाप की FRC निकलवाइएगा। देखिएगा उसमें आपकी अम्मा जी आती हैं, आपके जो बहन भाई हैं वो सारे आते हैं। ये बहुत मसले मसाइल होते हैं जो मैं आपको टाइम से कह रहा हूँ, इसको क्लियर कर लें। यहाँ पे ऐसे ऐसे केस भी हैं कि माँ बाप का निकाह होता है सन 1987 में, बच्चा पैदा हुआ होता है सन 1983 में, क्योंकि शुरू में जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ऑनलाइन नहीं थे, डिजिटल सिस्टम नहीं था, परतें होती थी, इस तरह का सिस्टम होता था। तो सरकारी बहन भाई माँ बाप जो मुझे सुन रहे हैं, अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स सेट करके रखें, ताकि आने वाले आपके जो बच्चे हैं, नस्लें हैं, आप इस दुनिया से तो हर बंद नहीं जाना है, उनके लिए मसले मसाइल ना आए। ठीक है, तो टाइम से ही ये आप चीज़ें करके रखें। अगर किसी माँ बहन के साथ ये मसला आ जाता है, पीछे से कोई बच्चा उसका मौजूद है, तो आपने टेक्निकल फार्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपका काम यूं हो जाएगा, जलील नहीं होना पड़ेगा। उस डिपार्टमेंट के किसी भी अकाउंटेंट से आपको मिलकर ये काम करवाना होगा, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा। आप जलील हो जाएगा। उस भाई की तरह जो आज भाई बड़ा परेशान था, उसको मैंने मसला बताया, बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा अब तेरा काम होया है, आप समझ जाओ इस बात को।